सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में यदि आप भी कंप्यूटर में 10 में से 10 नंबर लेकर आना चाहते हो, उसके लिए आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में आपके ऑनलाइन 38 शिफ्ट में ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। ये 38 शिफ्ट में आपकी कवर करा चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जिन स्टूडेंट का कंप्यूटर मेन सब्जेक्ट नहीं है, यदि आपने एक बार क्लास देख ली तो आपके माइंड में पूरे कंप्यूटर के सभी टॉपिक सेट होते जाएंगे, क्योंकि सभी क्लास आपकी एक्स्ट्रा फैक्ट, डिटेल और एग्जाम में जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, प्रैक्टिकली बहुत साधारण भाषा में समझाई गई है। नंबर 2, यदि टीसीएस कंपनी इस बार अपना एग्जाम पैटर्न बदलती है, 2020 के तो हम 38 सेट कवर ही कर चुके हैं। 2022 के अकॉर्डिंग हेड कांस्टेबल के आपके कुल 24 शिफ्टों में ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। ये हमारी हेड कांस्टेबल की सीरीज स्टार्ट है बच्चों, क्योंकि 38 सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। नंबर 3, बच्चों कंप्यूटर को रटना नहीं है, कंप्यूटर को ना माइंड में सेट करना है कि कहां से कौन सा ऑप्शन निकल कर आता है, कौन सा ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने वाला हूं। कंप्लीट क्लास देखनी है आपको। आज की क्लास से भी आपको 30 प्लस क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन लगभग कवर कराऊंगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एमएस वर्ड 2010 में निम्न में से किस फीचर का उपयोग सामान्य प्रकार की लाइन से बहुत से छोटे अक्षरों या अक्षरों को टाइप करने और टेक्स्ट को लाइन से थोड़ा ऊपर सेट करने के लिए किया जाता है। यहां से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक का आंसर होता है आपका सुपरस्क्रिप्ट, एक का आंसर होता है आपका सबस्क्रिप्ट। जो सामान्य रेखा से छोटा होता है तथा इसे थोड़ा ऊपर लिखते हैं, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट कौन सा है आपका? ये वाला ऑप्शन है, देखिएगा डायग्राम में समझते हुए चलना। जैसे एक्स की पावर के रूप में लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सुपरस्क्रिप्ट। यदि थोड़ा नीचे की साइड लिखते हैं यानी अक्षर को सेट करके, तो वो क्या होता है आपका? वो होता है आपका सबस्क्रिप्ट। जैसे x की पावर 2 आपका डायग्राम में लिखा गया है। यहां से जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, फॉन्ट साइज सामान्यतः फॉन्ट साइज कितने पर होता है बच्चों आपका? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सुपरस्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। फर्स्ट में ही जो आपका एक्स्ट्रा फैक्ट से डिटेल बनती है उसको कवर करते हैं। जो आपका फॉन्ट साइज होता है डिफॉल्ट रूप से कितना होता है बच्चों? डिफॉल्ट रूप से होता है आपका 11। ठीक है जी। जो आपका होम पेज पर सीट्स होती है, सामान्य रूप से कितनी सीट ओपन होती है? सामान्य रूप से आपकी 3 सीट ओपन होती है। सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3। सीट से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। जो आपकी ये सीट होती है ना बच्चों, डिफॉल्ट रूप से किस नाम से सेव होती है? ये आपके सीट के नाम से ही सेव होती है। कम से कम कितनी सीट शो होती है बच्चों? कम से कम एक होनी कंपलसरी है। मैक्सिमम सीट्स कितनी ओपन हो सकती है? 255 सीट्स आपकी ओपन हो सकती है। ठीक है जी। सीट 1, सीट 2, सीट 3 डिफॉल्ट रूप से 3 होती है, मिनिमम आपकी 1 होती है, मैक्सिमम कितनी होती है आपकी? 255 सीट ओपन हो सकती है। अब बात करते हैं फॉन्ट साइज से जो क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। नंबर 1, जो फॉन्ट साइज होता है डिफॉल्ट रूप से कितना शो होता है? 11। मिनिमम कितना होता है बच्चों? 8। मैक्सिमम कितना होता है? 72। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंतर्गत ये फॉन्ट साइज से क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं? लगातार साइज के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। साइज का मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। जो आपका 72 फॉन्ट साइज होता है ना, 72, वो कितने इंच में होता है बच्चों? वो आपका 1 इंच में होता है। अब बात करते हैं 32, 72 का आधा कितना होता है बच्चों? 36। जो आपका साइज होता है वो कितने इंच के बराबर होगा? वो आपका हाफ इंच के बराबर होगा। ऐसे ही जितने भी आपका फॉन्ट साइज पूछा जाएगा, अब मैं आपको बता चुका हूं 72 जो फॉन्ट साइज होता है 1 इंच के बराबर होता है। यदि 36 पूछा जाए तो वो आपका हाफ इंच के बराबर होगा। यदि 18 फॉन्ट साइज पूछा जाए, वो आपका कितने इंच के बराबर होगा बच्चों? वो आपका 0.25 या 1/4 इंच के बराबर होगा। यहां से लगातार क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो यदि कोई विंडो ओपन है वो क्लोज कहां से होगी? इस साइड को क्या बोलते हैं? इस साइड को बोलते हैं लेफ्ट टॉप। इस साइड को क्या बोलते हैं? राइट टॉप। इस साइड को क्या बोलते हैं? लेफ्ट बॉटम। इस साइड को क्या बोलते हैं? राइट बॉटम। यदि कोई प्रोग्राम आपका विंडो में चल रहा है तो किस साइड से आपका क्लोज होगा? राइट टॉप से वो आपका क्लोज होगा, इस सिंबल पर क्लिक करके। ठीक है जी। आपका टाइटल बार कहां होता है? टाइटल बार से भी लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार आप लिंक पर क्लिक करके, जो 38 क्लास में आपकी कंप्लीट करा चुका हूं प्रैक्टिकली, उनको देखिएगा। आपका कॉन्फिडेंस कंप्यूटर में बहुत ज्यादा बूस्टअप हो जाएगा। टाइटल बार कहां होता है बच्चों? सबसे ऊपरली साइड टाइटल बार होता है आपका। रिबन के क्वेश्चन इसी पेपर में आएंगे, तब एक्सप्लेन करूंगा रिबन में कौन कौन से आपके ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए कि किसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, उनका यूज कैसे करते हैं। ठीक है जी। फाइल टैब का होता है आपका ये लेफ्ट
टॉप पर होता है आपका, ठीक है जी। इसके बाद आपका एक ये जो ये वाला है ना, ये सिंबल, इसको क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बार। जो टॉप से बॉटम स्क्रॉल करते हैं, एक स्क्रॉल बार आपका ये होता है जो राइट से क्या करता है बच्चों, लेफ्ट स्क्रॉल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यूजर को ईमेल के साथ फाइल भेजने की सुविधा देता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या होता है बच्चों, ईमेल अटैचमेंट एक कंप्यूटर फाइल है ना, जो एक ईमेल संदेश के साथ भेजी जाती है। एक या अधिक फाइलें एक साथ अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा फ़ॉन्ट प्रभाव इफेक्ट MS एक्सेल 2010 फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में कौन कौन से ऑप्शन आपके ओपन होते हैं। नंबर एक दिखाई दे रहा है आपको बोल्ड, बी ये बोल्ड है ना जो बच्चों। नंबर 1 कौन सा ऑप्शन आता है, बोल्ड, यह टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है। इसके बाद आपका आता है इटैलिक, यह टेक्स्ट को इटैलिक बनाते हैं, ठीक है जी। नंबर 3 पर आता है आपका अंडरलाइन, यह टेक्स्ट को क्या करता है बच्चों, रेखांकित करने के लिए बनाए जाते हैं। फिर आता है आपका डबल अंडरलाइन भी आता है इसमें, यह हाईलाइट किए गए टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए यूज किया जाता है। अब इनमें से कौन सा उपलब्ध नहीं है डायलॉग बॉक्स में, सुपर इटैलिक आपका नहीं होता, बोल्ड होता है, अंडरलाइन होता है, इटैलिक आपका होता है। इसी के अकॉर्डिंग आपका सबस्क्रिप्ट का मैं आपको बता ही चुका हूं। सबस्क्रिप्ट क्या होती है बच्चों, जब है ना किसी वर्ड को नीचे की साइड थोड़ा छोटा करके लिखा जाता है तब सबस्क्रिप्ट होता है, जब पावर के रूप में लिखा जाता है तब आपका क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट होता है। अभी इसमें आपका जो नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे आपके कि फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध क्या क्या होता है, आपका। नंबर 1 फ़ॉन्ट भी होता है, फ़ॉन्ट साइज होता है, ग्रो फ़ॉन्ट होता है, ठीक है जी। इसके बाद आपका चेंज केस होता है, क्लियर फॉर्मेटिंग होता है, फ़ॉन्ट कलर होता है, टेक्स्ट हाईलाइट होता है, टेक्स्ट इफेक्ट्स होता है, सुपर स्क्रिप्ट होता है, सब स्क्रिप्ट होता है। इतने आपके ऑप्शन उपलब्ध है। ये यहाँ से आपके क्वेश्चन लगातार पूछे जाएंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के अंतर्गत। यहाँ से आपका एक नंबर फिक्स है, इस डायग्राम को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा कौन कौन से ऑप्शन होते हैं और किसका वर्क क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4, MS एक्सेल 2010 रिबन बार में खालिस्तान टैब में फंक्शन डालने, नाम परिभाषित करने और गणना संबंधित विकल्पों की नियंत्रित करने के लिए टूल होता है, उस टूल का नाम पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मूला। अब आपको पता होना चाहिए एक्सेल में ना रिबन में चार ऑप्शन निकल कर आते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 आपका टैब्स, नंबर 2 आपका ग्रुप, नंबर 3 आपका कमांड बटन, नंबर 4 आपका डायलॉग बॉक्स। अब बात करते हैं टैब्स में आपके कौन कौन से आते हैं। नंबर टैब में क्या क्या ऑप्शन निकल कर आते हैं आपके, होम में क्या क्या आएगा, कट, कॉपी, फॉर्मेटिंग, पेंटर, क्लिपबोर्ड। ये आपका किसके अंतर्गत आएंगे बच्चों, ये आपके ग्रुप के अंतर्गत आएंगे। ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, आपका कट आता है, कॉपी आता है, फॉर्मेटिंग, पेंटर आता है, क्लिपबोर्ड आता है। अब बात करते हैं टैब्स के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पे लेआउट, फॉर्मूला और डाटा, ये आपके टैब्स के अंतर्गत आएंगे। अब बात करते हैं कमांड बटन के अंतर्गत क्या क्या आता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। आपका ये जो ऑप्शन आएंगे ये किसके अंतर्गत आएंगे बच्चों, ये कमांड बटन के अंतर्गत आएंगे। एक आपका डायलॉग बॉक्स होता है। बस लगातार आपके क्वेश्चन बेसिक से क्वेश्चन लगातार यहीं से पूछे जाएंगे आपसे। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि किसके अंतर्गत कौन सा ऑप्शन आता है और इसका यूज कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, MS एक्सेल 2010 में कॉलम सेलेक्ट करने के लिए खालिस्तान किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। MS एक्सेल 2010 में किसी कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यदि आप शिफ्ट प्लस स्पेस बार का यूज करेंगे तो क्या होगा, एक पंक्ति को पूरी पंक्ति सिलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6, MS एक्सेल 2010 का उपयोग डाटा 2010 में खालिस्तान में किसी सी सेट का आलेखी निरूपण करने के लिए किया जाता है। किसका किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चार्ट का किया जाता है, चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7, सुरक्षित संचार की आवश्यकता तब होती है जब दो पक्ष इंटरनेट के माध्यम से संचार कर रहे हों और वे नहीं चाहते कि कोई तीसरा पक्ष उनके बीच अवरोध उत्पन्न करे। निम्नलिखित में से कौन सी एक सुरक्षित संचार की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केवल पी मतलब गोपनीयता, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों बेसिक क्वेश्चन आते हैं। रट्टाफिकेशन से कंप्यूटर आपका नहीं सीखा जाता कभी भी, क्योंकि प्रैक्टिकली क्वेश्चनों के आंसर आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8,
MS वर्ड 2010 में फ़ॉन्ट साइज लिस्ट बॉक्स में उपलब्ध अगले बड़े पॉइंट साइज तक फ़ॉन्ट साइज को बड़ा करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? जितने भी आपके क्वेश्चन आए सभी शॉर्टकट की मैं आपको ट्रिक के साथ सिखाई गई है। जो F1 से F12 तक की आपकी शॉर्टकट की है, 2 मिनट की वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, एक बार जाकर आप वीडियो देखिएगा। 2 मिनट में सारी शॉर्टकट की आपके माइंड में कॉपी पेस्ट हो जाएगी। याद करने की या रटने की आवश्यकता आपको कभी भी नहीं पड़ने की। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9, MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में लिखे गए निम्नलिखित शब्द पर विचार करें। दिए गए शब्द के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? यह शब्द बोल्ड होने के साथ साथ इटैलिक भी है। नंबर 2, शब्द इटैलिक है और इसमें स्ट्राइक थ्रू है। नंबर 3, शब्द इटैलिक है। नंबर 4, शब्द में एक स्ट्राइक थ्रू है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शब्द में एक स्ट्राइक थ्रू है। शब्द में एक स्ट्राइक थ्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट संसाधनों जैसे वेब पेजों, समाचार समूह, प्रोग्रामों, छवियों आदि के विशाल डाटाबेस के संदर्भित करता है और वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने में मदद करता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सर्च इंजन। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा आपका सर्च इंजन। सर्च इंजन है ना, इंटरनेट संसाधनों में ना एक विशाल डाटाबेस समूह को क्या करता है बच्चों? संदर्भित करता है। वर्ल्ड वाइड वेब की फुल फॉर्म www की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। इससे आपके डायरेक्ट ऑप्शन में पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है आपका? कौन सा सर्च इंजन नहीं है? आज की क्लास आपकी यहीं पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कंप्यूटर की किसी भी टॉपिक की XYZ वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा मैसेज करना, उसकी शॉर्ट ट्रिक वाली में, जिससे आप आसान भाषा में और बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सके उस टॉपिक को, आपकी वीडियो शूट कर दूंगा मैं। थैंक यू।